फलोरा ने मुझे अपनी तरफ रुख करके इस तरह आंखें मिलते देखा तो रिसाला रख कर मुस्कराती हुई अलिफाटे गई और शिकायत भरे लहजे में बोली, जाबिर, अगर मुझे इल्म होता कि इस जहाज पर तुम्हारा कोई जिगरी दोस्त मिल जाएगा तो मैं यकीनन किसी दूसरे जहाज पर सफर करने को तरजीह देती। कितनी देर लगा दी तुमने अहमद के पास? कुछ पुरानी बातें छिड़ गई थीं फलोर, मैंने सरशारी से जवाब दिया। वैसे आज अहमद ने मुझे खास तौर पर राई के असर अंगेज मशरूब से नवाजा है। तुमने मुझे क्यों नज़रअंदाज कर दिया? फलोरा ने शिकायती अंदाज में कहा। ऐसे मौके पर मैं तुम्हें याद क्यों नहीं आई? मेरा दिल चाहा कि इस फरेब मुजस्सम से कहूं कि तुम अब मेरी नज़रों से गिर चुकी हो। इसे बता दूं कि मेरी आंखें इसे एक रकीब के साथ देख चुकी हैं, लेकिन इस जल्दबाजी से मैं उसके हसन जहां सोस से लुत्फ अलिफाटेनी का मौका खो देता। मैंने खूबसूरती से बात बनाते हुए कहा। फलोरा, कई बार जी चाह अलिफाट हूं और तुम्हें यहां से ले चल लो, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। किसी और के साथ तुम्हें गुफ्तगू करते देखकर न जाने क्यों मेरा खून खोलने लगता है। ओ फलोरा मानी खेज लहजे में बोली, तुम बड़े खुद गरज हो, मुझ पर सिर्फ अपना तसल्लुत जमाना चाहते हो। तुम्हें कोई एतराज है? मैंने मखमूर नजरों से फलोरा को देखते हुए पूछा, तो वो मुस्करा कर दोबारा बिस्तर पर बैठ गई। मैंने जसारत की और उसके करीब जाकर बैठते हुए कहा, तुम तो मेरा ख्वाब हो, तुम मेरी मंजिल हो। जाबिर, तुमने बहुत मुतासिर किया। दरबन से वापस आ जाने दो, मुझे कुछ और संभलने और सोचने का मौका दो। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी, मेरा वदा है। और फिर मैंने दोस्ती की हुदूद फलांगने की कोशिश नहीं की। मैंने इससे ये भी नहीं पूछा कि वो वापसी के सफ़र का बहाना करके मेरे जज्बात बड़े जालमाना अंदाज में रद्द कर रही है। इसकी जादू भरी अदाओं ने मुझे मदहोश कर दिया और मैं ये भी भूल गया कि मैंने कुछ देर पहले फलोरा को एक अमरीकी मुसाफिर के साथ देखा था। मैं इस बूढ़ी और पुरस्रार साहिरा को भी भूल गया जिसने औजारा का की मुकद्दस खोपड़ी की बेहुरमती के बाइस अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। 2 दिन खामोशी से गुजर गए। अहमद बिन ताहिर ने एक बार फिर मुझे इस अमर पर उकसाने की कोशिश की कि मैं अपना सफ़र तर्क कर दूं, लेकिन मैंने खुश इखलाकी से इसे टाल दिया। मैंने इस पिस्ता कद अमरीकी के बारे में तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि वो भी बैरूत ही की बंदरगाह से जहाज पर सवार हुआ है, लेकिन इसकी मंजिल डरबन के बजाय जहांसबर्ग थी। मैं उन 2 दिनों में साए की तरह फलोरा के पीछे लगा रहा, लेकिन इसने पिस्ता कद अमरीकी से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की। 1-2 बार अरशे पर शाम के वक्त फलोरा और इस अमरीकी का आमना सामना भी हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर कोई तवज्जो ना दी। मुझे मजबूरना अपनी राय तब्दील करना पड़ी। मैंने ये सोचकर अपने आप को मुतमईन कर लिया कि इस रोज़ बूढ़ी अफ्रीकी साहिरा की दर्दनाक मौत की वजह से मैं उलझा हुआ था। इसलिए मुमकिन है कि मैंने जो कुछ महसूस किया और सोचा वो गलत हो सकता है कि फलोरा और इस पिस्ता कद अमरीकी की वो मुलाकात किसी गलत फहमिया अंदाजे की गलती की वजह से सरसरी तौर पर इत्तेफाकना हो गई हो। फलोरा की जानिब से मेरे दिल में जो शुकूक पैदा हुए थे वो कुछ मिटने लगे। अगर वो इस पिस्ता कद अमरीकी से वाकिफ होती तो इससे दोबारा मिलने की कोशिश जरूर करती। आमन्ना सामना होने पर इससे कोई ना कोई इस्तरारी हरकत ऐसी जरूर सरजद होती जो मेरे शाबे की तस्दीक का बाइस बन सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। मैं तीसरे दिन दोपहर के वक्त फलोरा के साथ तामगा से अपने केबन की तरफ जा रहा था कि अहमद बिन ताहिर से मुठभेड़ हो गई। मैं कतरा कर निकल जाना चाहता था, लेकिन अहमद ने मुझे आवाज दी तो मजबूरना मुझे इससे मलना पड़ा। जाबिर, अहमद बिन ताहिर के लहजे में खौफ शामिल था। आज शाम तक हमारा जहाज मडगास्कर और मोज़म्बिक के दरमियान खिले समंदर में दाखिल हो जाएगा। किम वो? मैंने अहमद की बात सुनकर तंसो इस्तेहज़ा से इसे घूरा। और अब यकीनन तुम ये कहना चाहते हो कि तारीख अपने आप को फिर दोहराएगी। एहतियात कोई बुरी चीज़ नहीं है। मेरे दोस्त अहमद वाकई सहमा हुआ था।
तुमने मेरा मशवरा ना माना, ठीक किया, तुम्हारी मर्जी। बहरहाल अब वक्त गुजर चुका है। अब मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि तुम कल सुबह से पहले अपने केबिन से बाहर ना निकलना। बहुत खूब। गोया तुम्हारा ख्याल है कि जादू भी अंधा होता है, जो मुझे बंद केबिन में ना देख सकेगा। मैंने जहरखंद से कहा। अहमद फिक्रमंद होकर बोला, खुदा के लिए संजीदगी इख्तियार करो जाबिर। सुनो, मुझे यकीन है कि इस बूढ़ी अफ्रीकी जादूगरनी की मौत रंग लाकर रहेगी। मैं ज़ईफ़ उल एतक़ाद आदमी नहीं हूं, लेकिन बहुत से चश्मदीद वाक़यात और ज़ाती तजुर्बों ने मुझे मोहतात रहना सिखा दिया है। फ़िक्र ना करो दोस्त, अगर जारा काका की मुक़द्दस खोपड़ी ने अपनी बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहा, तो इसका निशाना सिर्फ मैं बनूंगा। तुम और तुम्हारा अमला और जहाज़ के मुसाफिर इससे महफूज रहेंगे। हाँ, मैं एक आखिरी ख्वाहिश का इजहार तुमसे ज़रूर करूंगा। मेरी लाश समंदर में फेंकने का नाखुशगवार काम उग्र तुम अंजाम दे सको तो मेरी रूह तुम्हारी शुक्रगुजार होगी। अहमद बिन ताहिर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मैंने फलोरा का बाजू थामा और अहमद को पिचकारता हुआ आगे बढ़ गया। फलोरा हमारी गुफ्तगू से कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। केबिन में पहुंचकर इसने मुझसे टोह लेने की कोशिश की। मैंने सोचा फलोरा ये सब फरसूदा बातें सुआन कर परेशान हो जाएगी और सफ़र का लुत्फ करकरा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे टालने की हत्ता अलिम्कान कोशिश की। लेकिन जब फलोरा ने बेहद इसरार किया तो मैंने इसे बूढ़ी साहिरा का पूरा वाकया सुना दिया। फलोरा के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो मेरी बातें सुनकर बेहद खौफजदा हो गई। इसका सुर्ख चेहरा जर्द हो गया। ये देखकर मैंने लापरवाही से कहा, ये सब बातें महज बकवास हैं जानमन। तुम तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हो, एक न्योले की बेजान खोपड़ी और किसी जी होश इंसान का गला, इनमें क्या निस्बत? मुकद्दस मरियम तुम्हारी अमीन रहे। फलोरा ने खौफजदा लहजे में कहा, मैंने जारा काका के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सुना। अलबत्ता इतना जरूर जानती हूं कि अफ्रीकी सरजमीन और ख़ास तौर पर वहां के कुछ जजीरे अपने असरार के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। हमने अहमद की हिदायत पर अमल न करके बारा किया जाबिर। तुम्हें वाकई सफ़र तक कर देना चाहिए था। पुरअसरार और नाकाबिल यकीन हादसात के कर नहीं आया करते। अफ्रीकी तलिस्मात और वहां के जादूगर और जादूगरनियां दुनिया वालों के लिए अभी तक एक लाख मुम्मा बने हुए हैं। खत्म करो फ्लोरा, मुझे इस वक्त सख्त नींद आ रही है। मैंने जमाही लेते हुए कहा, तुम भी आराम करो। मैंने बिस्तर पर दराज होकर आंखें बंद कर लें। मुझे अहमद बिन ताहिर पर दिल ही दिल में बेहद ताव आ रहा था। इसने फ्लोरा के सामने बूढ़ी साहिरा की मौत का जिक्र छेड़कर मेरी तबीयत मुकद्दर कर दी थी। मैं आंखें बंद किए लेटा रहा। जानी किस वक्त मेरी आंख लग गई। फिर इस वक्त में एक चीख मारकर अलिफाटे बैठा जब मैंने अपने सर पर किसी वजनी चीज के गिरने की शदीद ज़र्ब महसूस की। साथ ही फ्लोरा भी निहायत खौफनाक अंदाज में चीखने लगी। मैंने जल्द ही अपने हवास बहाल किए। मुझे केबिन की हर शय नाचती हुई नजर आ रही थी। फ्लोरा अपने बिस्तर से उठकर मेरे पास आ गई थी। इसने मुझे होश में देखा तो हज़ियानी अंदाज में चलाकर बोली, जाबिर, मालूम होता है हमारा जहाज किसी खतरनाक तूफान में घर गया है। बाहर बड़ी अफरा-तफरी का आलम है। इस वक्त बिजली की तरह मेरे जहन में अहमद बिन ताहिर के अल्फाज गूंजे। इसके साथ ही बूढ़ी साहिरा के वो जुमले भी सदाए बाज़गश्त की तरह उभरे जो उसने समंदर में छलांग लगाने से पेशतर कहे थे। मुझे वहशत होने लगी। मैं फ्लोरा को एक तरफ हटाकर तेजी से अलिफाटे और बड़ी मुश्किल से केबिन की दीवारों का सहारा लेकर बाहर निकल गया। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। मुसाफिरों के साथ साथ जहाज के अमले के अफराद भी चीख पुकार कर रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। औरतें और बच्चे मौत का भयानक रक्स देखकर उधर उधर भागते फिर रहे थे। जहाज तिनके की तरह हिचकोले खा रहा था। जहाज के लाउड स्पीकर पर मुसलसल ऐलानात हो रहे थे, लेकिन चीख पुकार की आवाज ज्यादा बुलंद थी।
अचानक जहाज ने दूसरी समत झूला खाया और बेशुमार अफराद लुढ़कते हुए रेलिंग की तरफ चले गए। कुछ अफराद झोंक में तवाज़ुन बरकरार न रख सके और समंदर में गिर गए। मैंने केबिन के दरवाजे का हैंडल पूरी कुव्वत से थाम रखा था। हुआ के शदीद झक्कड़ों ने पूरी फिजा गदली कर रखी थी। जहां लाइफ बूट बंधी हुई थी वहां लोग टूटे पड़ रहे थे। हर शख्स दूसरों को पीछे धकेल कर जिंदगी का ये आखिरी सहारा खुद हासिल करने के लिए दीवानगी और वहशीपन का सबूत दे रहा था। जहाज के खलासी पागलों की तरह भागे भागे फिर रहे थे। जाबिर, अंदर आ जाओ, बाहर मौत है। केबिन के अंदर से फ्लोरा की सहमी हुई आवाज आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तूफान को क्या नाम दूं, इसे क्या समझूं। अगर जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी अपनी बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहती थी तो पूरे जहाज को तूफान ने क्यों नरगे में ले रखा था। आखिर उसने मौत के खौफनाक खेल में मासूम बेगुनाह मुसाफिरों को क्यों शामिल किया था। मैं इसी उधेड़बन में मुब्तला था कि कोई शख्स पुश्त की जानिब मुझसे टकराया। मैंने पलट कर देखा तो अहमद बिन ताहिर था। इसकी पेशानी से खून बह रहा था। अबू जाबिर, अहमद मुझे देखकर करख्त लहजे और बुलंद आवाज में बोला, मैं तुम्हें इंसानियत के नाम पर हुक्म देता हूं कि तुम अपना मनहूस वजूद समंदर के हवाले कर दो। मुझे कवी उम्मीद है कि तुम्हारी यह कुर्बानी मुसाफिरों की जिंदगी की जमानत बन सकती है। जहाज पर यह तबाही महज तुम्हारी वजह से नाजिल हुई है। अहमद, मैंने तिलमिलाकर कहा, शायद तुम भी जहाज की तरह अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जाबिर के आगे बढ़ो और समंदर में छलांग लगा दो, वरना मुझे मजबूरना तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगने पड़ेंगे। अब अजीम जारा काका की मुकद्दस रूह तुम्हारी जिंदगी की भींट लेकर ही पुरसुकून होगी। होश की बातें करो अहमद, तुम शायद पागल हो रहे हो। मैंने झंझला कर कहा। अहमद बिन ताहिर का चेहरा किसी अंदरूनी जज्बे के तहत सुर्ख हो गया। इसने बड़ी फुर्ती से जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया। अब मेरे लिए बचाव का एक ही रास्ता था कि मैं हमले में पहल करता। मैंने ऐसा ही किया। मैंने केबिन का हैंडल छोड़कर पूरी कुव्वत से अहमद के तने हुए चेहरे पर एक मुक्का रसीद कर दिया। इसके साथ ही मेरा घटना इसके पेट पर पड़ा और मेरा दोस्त अहमद बिन ताहिर किसी कटे हुए दरख्त की तरह अर्शे पर गिरा और फिर लुढ़कता हुआ रेलिंग से जा टकराया और एक खतरनाक चीख बुलंद करता हुआ समंदर में गिर गया। अहमद की वो चीख इस कदर खौफनाक और भयानक थी कि मुझे झुरझुरी आ गई। ठीक इसी वक्त लाउड स्पीकर पर कप्तान की चीखती हुई आवाज उभरी, मैं मुसाफिरों से दरखास्त करता हूं कि वो हौसले का सबूत दें, नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखें और जहाज के अमले को इतना मौका दें कि लाइफ बूट समंदर में उतारी जा सकी। जहाज के पेंदे में मुताद्दिद सुराख हो चुके हैं। अगर मुसाफिरों ने अमले को काम का मौका ना दिया तो एक मुसाफिर भी जिंदा ना बच सकेगा। कप्तान और हैजान बर्पा का आलम ने समंदर में शुरू कर दिया। कप्तान की इस अपील ने मुसाफिरों में और हैजान बर्पा कर दिया। अजब नफसा नफसी का आलम था। कुछ मुसाफिरों ने समंदर में छलांगे लगानी शुरू कर दी। कुछ मदद चला रहे थे। लाइफ बूट के गिर्द लोगों का हुजूम ज्यादा हो गया। क़यामत सुगरा मची हुई थी। जाबिर, केबिन के अंदर से फ्लोरा की आवाज फिर उभरी, तुम्हें मुकद्दस मरियम की किस्म, अंदर आ जाओ। मरना ही है तो हम दोनों एक साथ मरेंगे। जहाज अब भी बिखरी हुई मौजों पर तिनके की तरह हिचकोले खा रहा था और बातदरीज नीचे बैठता चला जा रहा था। मैंने फ्लोरा की मोहब्बत-आमेज़ अपील पर अंदर जाने का इरादा किया, मगर अभी मैं पलटा ही था कि जहाज का बॉयलर एक खौफनाक धमाके से फटा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कानों के पर्दे फट गए हों। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा फैल गया। ये झटका इतना शदीद था कि मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और केबिन की चौखट से टकराकर नीचे उतरा। इस वक्त मैंने एक हुजूम का बोझ अपने जिस्म पर महसूस किया।
दूसरे झटके में वो हुजूम खुद ब खुद मुझसे अलहदा हो गया। जिंदा इंसानों के जिस्म बेजान अशिया की तरह अर्शे पर लुढ़क रहे थे। मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अलिफाटे कर केबिन में दाखिल हो सक। फिर मैंने देखा कि फ्लोरा तेजी से मेरी तरफ आ रही है। मैंने इसे केबिन में जाने का इशारा किया, लेकिन मेरा हाथ उठाकर ठहरा गया और जहाज ने एक तूफानी करवट ली। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं लुढ़कता हुआ रेलिंग तक आ गया। फिर मेरे असाब जवाब दे गए और आंखें बंद हो गई। सर्द पानी के थपेड़े थे जिन्होंने मेरे मुंतशिर असाब को झंझोड़ दिया। मेरी आँख यूं खुल गई जैसे कच्ची नींद में हड़बड़ा कर उठा हूं। मुंह का मजा खारा हो रहा था। मैंने खुद को नीचे की समत अथाह गहराइयों में डूबता हुआ महसूस किया। मेरा दम घट रहा था। सिर्फ लम्हों का मामला था। लम्हों में इस तहरीर का राकिम ऐसी गहराइयों में दफन हो जाता का फिर दुनिया वाले इसका नाम और निशान भी न पा सकते। मुझे याद नहीं कि लम्हों के इस उलट फेर में क्या हुआ। मुझे मुतलक होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ या मर गया।